वेलकम टू माय इन्वेस्टर। स्टॉक में टेक्निकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस हमारा आगे कौन से टारगेट दे सकता है। उससे पहले फंडामेंटल बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का नॉर्मली 14 to 15% के लगभग है। उसके अलावा Q2 के नंबर्स इस कंपनी ने अच्छे निकाल कर दिए हैं। न्यूज़ की बात करें तो कंपनी ने 2030 तक लगभग 400 मेट्रिक टन पर एनम का टारगेट इन्होंने अपने इंफ्रा की कंपनी में रखा है। तो ये न्यूज़ है, ये फंडामेंटल है। अब बात करते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर इस रेंज के प्राइस को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया और एक डबल टॉप यहाँ पर बनाया। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैंडल्स को देख रहे हैं। उसके बाद प्राइस नीचे आया। जब भी वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आता है तो वहाँ पर संभावना रहती है कि प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा और अच्छे रिटर्न निकाल कर देगा। यहाँ पर ये एक डिमांड जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा एक्टिव रहे तो उस रेंज में प्राइस आया और यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब हमें समझने के लिए, अपनी एंट्री को समझने के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। जब हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो प्राइस ने मूविंग एवरेज 50 यानी कि 50 दिन की एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और 200 दिन की एवरेज पर जब ये पहुँचा तो वहाँ पर नए बायर एक्टिवेट हुए और प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद वहीं जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आता है तो वहाँ से 50 के बीच का टारगेट यहाँ पर लोग रखते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही करता है। तो वहाँ पर आकर सेलिंग वो करते हैं, तो ये इस रेंज में प्राइस बुक करते हैं, जो प्रॉफिट है वो इस रेंज में बुक करते हैं। तो अब दोबारा से प्राइस जब यहाँ पर आया इस रेंज में तो बाइंग हुई और प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर 309 के टारगेट पर आप देख सकते हैं कि जो अपर साइड है वो वीक आपको बड़ी दिख रही है। जब अपर साइड वीक बड़ी रहती है यानी कि वहाँ पर एंड ऑफ द डे सेलर आ जाते हैं और सेलर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, जिससे आने वाले कुछ दिनों में प्राइस या तो साइडवेज रहेगा या नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये रेंज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्लोजिंग अगर 320 की रेंज से ऊपर चली जाती है रिट्रेसमेंट के बाद कैंडल्स की और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिसमें बायर्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, यानी कि विक अगर बनती है तो नीचे की तरफ बनेगी। इस तरीके की अगर कैंडल बनती है जिसमें नीचे की तरफ विक छोटी रहेगी या फिर नीचे तरफ विक ना बन के स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बनती है जो कि ग्रीन रहती है, तो प्राइस ऊपर जाएगा और बड़े टारगेट दोबारा ये स्टॉक अच्छे निकाल कर देगा, क्योंकि 2023 तक के बड़े टारगेट इस कंपनी ने रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। इस स्टॉक पर आप नज़र बनाकर इस रेंज में रखें तो आपको प्रॉफिट की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।